हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका सीमन पतला है तो उसे आप कैसे गाढ़ा कर सकते हैं। वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अमल करके आप इसको गाढ़ा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए। खुराक में आपने जो ताज़ा फल हैं उनका आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। और ये बात हमेशा याद रखें कि जिस फल का सीज़न हो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि अब सर्दी हैं, तो सर्दियों में जितने भी मौसमी फल हैं वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी तरह जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में जितने भी मौसम के हिसाब से फल आते हैं उनका आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। सब्ज़ी फलों में आपने जो है आम, माल्टा, केला और ये सारी चीज़ आप इस्तेमाल करें। स्ट्रॉबेरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लूबेरीज़, और ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सब्जियों को आप कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पका के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कि सलाद के तौर पे आप खा सकते हैं, जैसे कि गाजर, मूली, खीरा, प्याज, टमाटर और चुकंदर। इसी के साथ ही आपने जो है शलजम भी आप कच्चा खा सकते हैं। सब्जियां पकाते वक्त एक बात याद रखें कि सब्जियां बहुत ज़्यादा हीट में ज़्यादा पकी हुई ना हो। और इसी के साथ ही आपने क्या करना है कि उसका बहुत ज़्यादा जो घी में फ्राई जो सब्ज़ी है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। कद्दू, लौकी, इन चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो खुश्क मेवा जाते हैं, बादाम इस्तेमाल कीजिए। 2 से 3 बादाम आप रोज़ खा लें और 2 अदद अखरोट आप रोज़ खा लें। इसी तरह 3 से 4 अदद काजू आप खा लें। एक से 2 अदद इंजीर आप रोज़ खा सकते हैं। और छुहारे जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके जो सीमन है उसको गाढ़ा करेंगी, उसको थिक बनाएंगी। और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये भी होगा कि ना सिर्फ आपका सीमन थिक होगा, बल्कि आपकी स्पर्म की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, वो भी मज़ीद जो है वो बेहतर और इम्प्रूव होगी। इसी तरह आपने स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल का आपने इस्तेमाल नहीं करना, शराब आपने नहीं पीना। और बाकी आपने जो बहुत ज़्यादा जो ज़हनी परेशानी है उससे आपने बचना है। और ऐसे माहौल में रहें जो कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म और हीट वाले माहौल में रहने की वजह से भी आपका जो सीमन है वो पतला होगा और वो अच्छी मिकदार में नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा जो तंग और टाइट जो अंडरवेयर हैं उनका भी आप इस्तेमाल मत करें। अगर आपकी जॉब है, ड्यूटी है, लेकिन उसके बाद वापस आने के बाद आपने क्या करना है कि अपने अपने खुले कपड़े पहन लेने हैं, ताकि आपके जो टेस्टीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो हीट है वो ना हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट की वजह से भी क्या होगा कि आपका जो सीमन है वो पतला होगा। इसी तरह वो लोग जो कि गलत सोबत में रहते हैं और ऐसी चीज़ों का देखना जिसकी वजह से आपकी ये जो जिनसी ख्वाहिश है वो ज़्यादा हो, और गलत किस्म की जो महफ़िल है वो अख्तियार करना, फैश मूवीज़ का देखना, और ये सारी की चीज़, और हर वक्त आपके जहन में अगर जिनसी ख़यालात सवार रहें जिसकी वजह से आपका जो सीमन है वो आपकी बॉडी से लीक होता रहता है। और जब ज़्यादा जो सीमन आपकी जिस्म से निकलेगा तो क्या होगा कि जो पतला जो सीमन है वो आपकी बॉडी में रह जाएगा। तो कोशिश करें कि कोई भी ऐसा ख़्याल अपने ज़हन में ना आए, ताकि आपका ये जो मसला है वो पेश आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ आजकल यही मसाइल हैं। तो अगर आप कोई इस तरह की कोई चीज़ देखेंगे जो कि गलत किस्म की है, आपके ज़हन में जो है हर वक्त जिनसी ख़्याल सवार रहेंगे, बुरी सोबत में आप रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी सीमन की जो ड्रॉप्स हैं वो निकलते रहेंगे, और ज़्यादा जो रिलीज़ होने की वजह से, खारिज होने की वजह से आपका जो सीमन है वो पतला होगा। तो कोशिश करें कि अच्छी सोबत इख्तियार करें। हर वक्त जो जो जिनसी ख़यालात हैं वो आपके ज़हन में ना हों। अच्छी सोबत इख्तियार करें, अच्छा देखें, अच्छा सुनें, ताकि इस तरह के जो मसाइल हैं वो आपको जो है वो पेश ना आएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और इसको बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपके डेली और रोज़मर्रा के जो सवाल आते हैं, जो आप पूछते हैं, उस तरतीब के साथ वीडियो बनाई ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।